ओम शांति। बाबा के अच्छे तारीख के महावाक्य है। बाबा कहता, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मनमना भाव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। और प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छे रीति पढ़कर गैलप करेंगे, गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपने बुद्धि को बाप के तरफ दौड़ाते रहते, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। प्रश्न, ओम शांति। स्टूडेंट स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, उनको यह मालूम रहता कि हमको पढ़कर क्या बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते। इस देह के संबंधी आदि सब छोड़ने हैं। जब दुनिया ही छोड़नी है तो संबंधी आदि कहाँ से आए? बाबा कहता, अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हैं पारसपुरी किसको कहा जाता? वह मकान आदि सब सोने चांदी के होते। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, तो बाबा कहता वह मकान आदि सब सोने चांदी के होते। यहाँ तो पत्थर ईंटों के मकान है। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तभी तो बनाए ना। कौन बनाए? बाबा कहता, तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे ऊंच है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। स्कूल में तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कितना नशा चढ़ा था बाबा, कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पारसपुरी से, इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। न इधर न उधर। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे। यह बातें सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट के दिल में रहता है अब टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाता तो जरूर संगम पर ही तो आएगा। बाबा को भी तो आना पड़ेगा ना। बाबा कहता संगम पर ही तो आएगा। अब तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते और वह आ गया है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, तभी तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाशंती कहा जाता है ना। तो बाबा कहता, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसे कोई युक्तियां निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यह भी बहुतों को ले आते तो भी कहते, शु बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाता होगा। कैसे कैसे संशय आते कि कैसे पढ़ाता होगा, कैसे आता होगा। कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर पर आते हैं, निश्चय बुद्धि तो है नहीं। बाबा जानता है ना। बाबा कहता, सब कहते हैं शिव भगवान वाच
शिव है सभी का बाप। श्री कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलनी है तो फिर लंगड़ाते रहते। कम पढ़ने वालों को कहा जाता यह लंगड़े हैं, लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छे रीति पढ़ने वाले ज्ञालप करते रहेंगे। मेहनत भी तो अपनी है ना, तो बाबा कहता ज्ञालप करते रहेंगे। कितनी सिंपल समझाया जाता, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशाने तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। खेल सारा बुद्धि का है। तो उनको नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता नहीं। यह ज्ञान अमृत के प्याला पीते हैं तो असर होता, और बाहर जाने से भूल जाते। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप। कितने नाम है बाबा के? हाँ, बाबा कहता एक ही है। वह हर बात का वर्षा देता। कहते बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते। तुमको भी जब देह नहीं था तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते यह हमारी चीज है। हमने तो न जाने कहाँ कहाँ बुद्धि को लगाया, पर बाबा थोड़ी कहता कि यह हमारी चीज है। यह तन लोन लिया, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। भाई शरीर भी ब्रह्मा बाबा का है, यह अपना थोड़ी हुआ। हमने इसमें प्रवेश किया थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगाना है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते, समझते थोड़ी है। क्या क्या किया द्वापर युग से समझते थोड़ी। वह मिलेगा कैसे? समझते हैं कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 1200 वर्ष तक, इसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होता है चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। ये सब कैसे गिरावट के लक्षण है? तो बाबा कहता द्वापार कलयुग में रावण राज्य हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम तो रथ भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो। बाप राजयोग सिखाते हैं। बाबा किसको सिखाता? राजयोग सिखाते, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कितना समय चलती, और सब घराने हैं हद के, और यह है बेहद का। इस बेहद के हिस्ट्री जागरूपी को जानना चाहिए ना। अभय संगम, फिर देवी राज्य स्थापन हो रहा। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का
विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते न्यू दिल्ली, अब तुम बच्चे जानते न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है, गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो तब कहेंगे न्यू दिल्ली। पारसपुरी न्यू राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए कि ड्रामा कैसे शुरू होता, कौन कौन मुख्य एक्टर है वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है, इसलिए मुख्य एक्ट्रेस को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर बन रहे, सभी से मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, बाकी सब है सोशल वर्कर जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्मानी जिस्म पढ़ता। यह किसको भी पता नहीं कि आत्मा इन अर्गन्स द्वारा पढ़ती। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनती है। बाबा हमको पढ़ाता है, संस्कार भी आत्मा में रहते। संस्कार ले जाएंगे फिर आकर नई दुनिया में राज्य करें। संस्कारी तो काम करते हैं। तो बाबा कहता जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे शुरू हो जाए। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो। हाँ, सारे पतन का जड़ क्या बना, ये देह अभिमान। हाँ, बाबा कहता अपने को आत्मा समझो। कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्मों का बोझा कितना हो जाएगा। हाँ, बाबा कहता 100 गुना हो जाए। हड्डे गुड्डे एकदम टूट जाएंगे। इसमें भी मुख्य विकार है काम। कोई कहते बच्चे तंग करते हैं तो फिर मारना पड़ता है। माता यशोदा को दिखाते हैं ना, तंग करा तो क्या करा, उंगली को बांधा, अपन कभी हाथ पैर नहीं चलाए। तो बाबा कहता कोई पूछ रहा होगा बच्चे तंग करते हैं तो फिर मारना पड़ता। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता। यह तो छोटे पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप। पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने की बहुत सहज उपाय बताते। तुम एक बाप के याद से पावन बन जाओ। भगवान वाच बच्चे प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझा न सके। जैसे बाबा हमको समझाता है, याद से पावन बन जाओगे। भगवान वाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे समझा न सके। वह तो अपने को शरीर समझते। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ, गाया भी जाता आत्माएं और परमात्मा का मेला लगता है। कब लगता, किसी को भी याद नहीं रहा था। बाबा कहता इसमें कोई आवाज आदि नहीं करना है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अब इतनी कशिश कोई की होती नहीं, क्योंकि याद नहीं करते। मुसाफिरी से जब लौटते, घर के नजदीक आते तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। कितना अनुभव है बाबा को।
घर पहुंचते हैं तो खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएगी। लंबी कड़ी है नहीं है। तुमको याद आएगी कि हम घर जाते, वह बाप और बच्चे होते, डबल खुशी होती। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। वो सूक्ष्म चीज है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, बाप और वर्षे को याद करो, जिससे हमारा कल्याण है। बाबा है ना, तुम बच्चों को गुल गुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएगी बाप के साथ पावन बनने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाबा को याद करने से। बाबा कहता, बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते, मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारस पूरी बनाता, अपने मातृभूमि का कल्याण। हाँ, बाबा कहता, अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में होगी, वह राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है। आज बाबा ने कितने बार पूछा कि तुमको नशा चढ़ता है। हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कलब पहले की थी। यह थोड़ी ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे, वह तो ऑटोमेटिक तुम वहाँ बनाने लग पड़ोगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्या चीज कैसे होगी? हाँ, ये संकल्प या चलाने की जरूरत नहीं है। अपना आप संकल्प अपना काम करेगा। बाबा कहता, ये पार्ट है सिर्फ पढ़ने का। वह तुम्हारे बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे, जैसे कलब पहले बनाए थे वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नून रहे। जिसको क्या सेवा करनी है वहाँ जाकर, हाँ, बाबा कहता यह संगम पर ही नून हो जाएगी। तुम वह महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कलप कलप रहे हो। इन बातों को नया कोई समझ न सके। हम भूल गए, बाबा को तो याद है ना। तो बाबा कहता, तुम समझते हम आते हैं नई नई पॉइंट सुने, रिफ्रेश होकर जाते, नई नई पॉइंट्स निकलती, वह भी ड्रामा में नून देते। बाबा कहते, बच्चे मैं इस बैल पर, रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। मालिक है, आने जाने में बाबा को कितनी देर लगती। बाबा कहता, ऐसे नहीं, बैल पर सवारी कर बैठा हूँ। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनको तो सेकंड में आना जाना होता है। बता दिया, सदैव बैठने का कायदा नहीं। बाबा कितने दूर से आते पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वन है ना। सारे दिन शरीर में थोड़ी बैठेंगे, उनको सुख नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है ना, मैं तो यह लोन लेता हूँ। हाँ, तोता फंस जाता, मैं फंसता नहीं, पर मैं लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आता है,
हमको पढ़ाने के लिए खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। आंतरिक खुशी जिसे कहता बाबा, वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धुन तो स्थायी बैठे, यह धनी तो स्थायी बैठा है, एक बैल पर दो की सवारी सदैव क्या होगी। धनी इस शरीर का ब्रह्मा बाबा है ना, तो बाबा कहता शिव बाबा रहता है अपने धाम में, या आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। सबसे दूर है बाबा, पर पहुंचता कैसे? सेकंड। रॉकेट देखो कितना तीखा होता, आवाज से भी तीखा। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है, आत्मा भागती कैसे? यहाँ से झट गई लंदन 1 सेकंड। और ऐसे लंदन जाना हो तो कितना खर्चा होगा? हाँ, दुनिया भर की बातें सामने आती। और बाबा कहता यहाँ से झट गई लंदन 1 सेकंड में जीवन गायब हुई है ना। बाबा खुद भी रॉकेट है। वह कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि का दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है ना। साक्षात्कार आदि बाबा कैसे कराता? भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती साक्षात्कार हो। यह कुछ न कुछ भीख मांगते, सभी से जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व के बादशाही की भीख देते, गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब है, शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भिक्षा में दे देता है। भिक्षा और कुछ नहीं, सिर्फ कहते बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो। शांति धाम में चले जाएंगे, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर। वह मृत्यु का नाम ही नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते, इसको मृत्यु लोक कहेंगे। वह है अमर लोक। साक्षात्कार होता हमको बच्चा बनना है तो खुशी की बात है ना। अगले स्थान पर जाने से पहले साक्षात्कार होगा। बाबा कहता खुशी की बात है ना। बाबा की दिल होती अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउंट होगा। एक ही सीखी लदा बाप का बच्चा है, बाप ने एडाप्ट किया है ना। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते एडाप्ट किया है ना। मैं सीखी लदा बच्चा, हिंदी में सीखी लदा बहुत लाडले को कहते, जैसे बहुत प्यारा हो, बहुत लाडला हो। तो बाबा कहता बाबा कितना प्यार करता, एकदम प्रवेश कर लेता। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती, यह भी जानते। जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा ना, जिस रथ की आवश्यकता भगवान को भी पड़ी। हाँ, बाबा कहता जरूर वह भाग्यशाली होगा ना। तभी भी देखो भक्ति में भागीरथ गाया हुआ है। जिसके लिए गाय ने ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देता। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाता है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान आकर पढ़ाएगा। बाबा कहता भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों? यह किसके भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ते। ऐसे पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अटेंशन होगा तो जीवन में उतरेगा।
जीवन में उतरेगा तो सदैव खुशी दिलाएगा। हाँ? कि जो बात जीवन में उतरती है उसको हर कर्म में आना आसान हो जाता है। बाबा ने कितना पक्का कराया कि पढ़ाई पर है कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा पक्का करा रहे। पहली पॉइंट है, इस डबल खुशी में रहना है कि अभी मुसाफिरी पूरी हुई, पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। पहले घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा, सिर पर जो बहुत जन्म के पापों का बोझा है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना। पहले समाप्त नहीं हुए और नए नए बनाने चले तो उतरेंगे कैसे? कहाँ जाके उतारेंगे? तब बाबा कहता, अच्छा करोगे तो भी 1 का 100 गुना और उल्टे चलोगे तो भी 1 का 100 गुना। हम बाबा के क्यों बने? अपनी आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करने, न कि बढ़ाने। बाबा ने पक्का करा दिया। और आज का वरदान है, बाबा कहते हैं, मन के स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी। मन के स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी। 7 बाबा कहते, बांधे लिया तन से भले स्वतंत्र है लेकिन मन से सदा स्वतंत्र है। तो अपने वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हो। कोई कहे हमें चांस नहीं है, मौका नहीं मिलता, कैसे सेवा करें? बाबा ने कहा, चाहे कोई कितना बंधन में है, पर बाबा ने कहा न कि अपने वृत्ति द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व को वायुमंडल बनाने, विश्व का वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। ये सेवा कौन करेगा? जो मन से स्वतंत्र होगा, उसको मन का बंधन नहीं होगा। तब बाबा कहता, शांति के सागर बाप के याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। पंछी को कोई बांध नहीं सकता। स्लोगन है, बाबा कहता, रूहानी रूप का अनुभव तो सुनाते हो, आप शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। रूहानी रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। शक्ति बल होता है ना, बल का काम करती है। आज बाबा ने हमको कितना पक्का कराया। आज बाबा ने बांधे लिया बच्चों को याद करा, पर आप तो बंधन में बहुत कम आत्माएं। आज हमारा बंधन कौन सा बना है? महीन बंधन बना अपने मन का। अब बाबा हमें उससे भी मुक्त करना चाहिए। बाबा ने देखा है ना, बांधे लिया बच्चियाँ तो बांधे लिया आत्मा तो छूटे ली उसे भी अच्छा याद कर सकती। और जब अच्छा याद करती तो बाबा को भी खिंचाव होता है।
तो बंधन वाला इतना बाबा को खींच सकता, तो छोटे लोग को कितना खींचना चाहिए। मेरा अपना बहुत संकल्प चलता है इसके ऊपर। तो हमें क्या करना है, आज विश्व में शांति की शक्ति या फैलानी है, वायुमंडल बदलना है, तो अपने मनसा को स्वतंत्रता समाप्त और स्वतंत्र अवश्य बनाना।